हेलो एवरीवन। हमने कल के लेक्चर में एआई के कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि व्हाट इज एआई, हिस्ट्री ऑफ एआई और एआई कहाँ यूज किया जाता है वो देखा था। आज के लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एआई एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। अब टाइप्स ऑफ एआई ये दो टाइप्स है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। तो उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारा बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज के थ्री पॉइंट्स है। जैसे पहला है नैरो एआई। ठीक है, नैरो एआई इसे हम वीक एआई भी कहते हैं। नैरो एआई एक ऐसी एआई है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि आपके फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है, जैसे अलेक्सा, सिरी या गूगल असिस्टेंट, ये नैरो एआई का एग्जाम्पल है। ये सिर्फ आपकी स्पेसिफिक कमांड समझती है और उनके बेसिस पर एक्शन लेती है, जैसे म्यूजिक प्ले करना या वेदर चेक करना। ये क्या है? तो नैरो एआई है। ठीक है, और इसका कुछ लिमिटेशन है। क्या है इसका लिमिटेशन? कैन नॉट परफॉर्म टास्क आउटसाइड देयर डिजाइन स्कोप, मतलब उसके डिजाइन स्कोप के आउट ऑफ वो कुछ परफॉर्म नहीं करेगी। जितना उसे सिखाया गया है उतना ही वो काम कर देती है। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल एआई। जनरल एआई एक ऐसा एडवांस एआई है जो किसी भी टास्क को ह्यूमन की तरह करने की कैपेबिलिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एआई सिस्टम एट अ वन टाइम साइमल्टेनियसली चेस चेस खेले और नॉवेल भी लिख सके तो ये जनरल एआई होगी। जनरल एआई, ठीक है, एट अ वन टाइम वो दो दो काम कर सकती है ऐसे। बट अभी तक ये अचीव नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर एआई। अभी सुपर एआई जो है वो एआई का एक ऐसा स्टेज है जिसमें एआई वो एआई ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, मतलब क्या कि इमेजिन कीजिए एक एआई सिस्टम जो स्पेसिफिक डिस्कवरीज करे और इमोशन को समझे और ह्यूमन से भी बेटर डिसीजन ले सके, तो ये क्या होगी? सुपर एआई होगी। ठीक है, तो इसका स्टेटस जो है अभी तक थियोरेटिकली है, एग्जिस्ट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। अभी जो है इसमें आता है रिएक्टिव मशीन। Reactive machines operate based on the current data without store past experience. ये पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर नहीं करती। एक ऐसी एआई है सिर्फ करंट सिनेरियो को एनालाइज करती है और उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्जांपल आईबीएम का जो डीप ब्लू चेस प्लेइंग कंप्यूटर है, ये सिर्फ करंट चेस बोर्ड के पोजीशन को समझते हैं और अपने मूव्स कैलकुलेट करती है। तो ये क्या है? चेस बोर्ड का गेम। ठीक है, तो उसके लिमिटेशन क्या है? नो लर्निंग एंड मेमोरी कैपेबिलिटीज नहीं होती इसके। उसके बाद आता है लिमिटेड मेमोरी। इस एआई के पास पास डेटा टेम्पररी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे टेस्ला अपने सेंसर से डेटा कलेक्ट करती है। इसमें ट्रैफिक पैटर्न्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है, उसे टेम्पररी स्टोर करने की और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका की फीचर क्या है? ये टेम्पररी मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ माइंड। ये एआई ह्यूमन इमोशंस को इंटेंशन को समझती है, ह्यूमन इमोशंस और इंटेंशंस। ठीक है, और अब इसका यूज फ्यूचर में सोशल रोबोट्स में हो सकता है जो ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। अभी तक ये डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ टाइप है सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर एआई सबसे एडवांस एआई होगी जो अपनी एग्जिस्टेंस को भी समझ सके। ये अभी थियोरेटिकल स्टेज में है, लेकिन एक एआई अपनी थॉट्स और इमोशंस को भी एनालाइज करे वो इस कैटेगरी में आएगी, जैसे कि ह्यूमन करते हैं लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई। तो हम एआई के जो प्रोग्राम थे उसे डेवलप करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। ठीक है,
तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज वाइडली यूज फॉर various applications from web development to data science, artificial intelligence and many more. ठीक है, तो पाइथन एक वर्साटाइल और सिंपल लैंग्वेज है जो एआई के डेवलपमेंट के लिए बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है. इसका सिंटैक्स बहुत ही रिलायबल है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद है इसके कुछ की फीचर्स है पाइथन के. ठीक है, तो हम पाइथन यूज कर रहे हैं बट उसके की फीचर्स है, उसकी वजह से ही हम पाइथन यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इजी टू लर्न एंड यूज. इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो हमें समझ में जल्दी आ जाता है. और कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं रहती. ये क्या करता है, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, और ये बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है. अभी बाकी के लैंग्वेज में जैसे कंपाइलर होता है, यहाँ पर कंपाइलर नहीं है, सिर्फ इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है और हमें इमीडिएट फीडबैक देता है. उसके बाद है इसका फीचर डायनेमिक टाइप. मतलब हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं तो उसकी डेटा टाइप देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाती है, तो इसे बोलते हैं हम डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मतलब कि हम कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स पे. उसके बाद आता है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. इसके बाद इसके बाद इसके पास जो है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. ये क्या करती है, हैंडल कर सकती है किसको, फाइल इनपुट आउटपुट, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड वेब सर्विसेज को. उसके बाद है हमारा पॉइंट सपोर्ट फॉर मल्टीपल पैराडिगम्स. ठीक है, अब इसके पाइथन जो है वो मल्टीपल पैराडिगम्स को सपोर्ट करती है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी. ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. A vast number of third-party libraries and framework. पाइथन के पास vast number of libraries है, तो जैसे कि numpy, pandas. और यही कारण है हमारा कि हम यहाँ पर एआई में पाइथन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लाइब्रेरीज लगने वाली है वो पाइथन के पास है. उसके बाद है कि पाइथन कहाँ पर यूज की जाती है. पाइथन यूज की जाती है वेब डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद डेटा साइंस एंड एआई के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इधर नमपाई पांडास, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ऑटोमेशन के लिए भी, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन के लिए भी यूज करने वाले हैं. उसके बाद गेम डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन यूज की जाती है. उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज की जाती है. उसके बाद है हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आर स्टोर डेटा वैल्यूज. मतलब क्या करता है, डेटा की जो वैल्यूज है वो स्टोर करता है. वेरिएबल को हम एक टाइप का कंटेनर बोलते हैं. मतलब क्या, कंटेनर क्या करता है, कुछ स्टोर करता है, वैसे ही क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करता है. ठीक है, तो इसका कुछ की पॉइंट है. ये क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है. मतलब क्या, हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त हमें उसके लिए डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है. वैल्यू डिक्लेरेशन के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करनी है हमें वेरिएबल को, तो हमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी देने के लिए. वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाती है कि कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर यूज होने वाला है बाय देयर वैल्यूज. ठीक है, तो नो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, यू डोंट डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम. मतलब क्या, बिफोर यूजिंग देम हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की, डेटा टाइप डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली वेरिएबल को ले सकते हैं यहाँ पर. उसके बाद आता है केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मतलब क्या, कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एज एंड एज, ये पहला जो ए है, एज में ए है, वो क्या है, कैपिटल है, और दूसरे में जो स्मॉल है. अब ये वेरिएबल डिफरेंट कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम केस सेंसिटिव. अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं, जैसे कि हम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर. हमें क्या करना है, हम वेरिएबल नेम लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, मस्ट मतलब
उसी से ही स्टार्ट करना चाहिए हमें, ठीक है? उसके बाद कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। लेटर्स और नंबर्स एंड अंडरस्कोर ये कंटेन कर सकता है, बट एनी सिंबल्स हम इसमें ले नहीं सकते, ठीक है? उसके बाद कैन नॉट बी रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड भी हम ले नहीं सकते, जैसे कि इफ, फॉर, व्हाइल। ये रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व मतलब क्या? ऑलरेडी उसने डेवलप करके रखा है इसके लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं पाइथन में, ठीक है? अब कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या? कुछ हमें कंडीशन लेनी है, ठीक है? और कंडीशन लेनी है और उसके हिसाब से हमें कुछ प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या लेते हैं हम? कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। इधर होते हैं इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एलिफ। अब हम इसका कुछ